कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। कहते हैं कि कितना भी पकड़ लो यह फिसलता ज़रूर है, यह वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। बिल्कुल, वक्त जो है वो बदल जाता है, आपकी मेहनत रंग लाती है। तो आपको इसी तरीके से लगे रहना है और काम पर जुटे रहना है, अपनी अपने जो पे जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं मोटिवेशन के साथ। क्योंकि वक्त है, अगर आज आपके पास जो सिचुएशन है अनफेवरेबल है, तो ज़रूर अगर आप मेहनत करेंगे और आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आप जो आपके लिए जो क्या रहने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी जो होगी, जो अनफेवरेबल सिचुएशन में होगी, वो फेवरेबल में आ जाएगी। तो इसीलिए बोला गया है इस थॉट के बारे में, क्योंकि वक्त जो है वो बदल जाता है। तो इसी थॉट के साथ आज की जो क्लास है हम शुरू करने वाले हैं। हम जो है बिजनेस सर्विसेज के साथ पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस सर्विसेज जो हमने पीछे टॉपिक छोड़ दिया था पिछली क्लास से, वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस सर्विसेज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपकी जो इस चैप्टर के अंदर, जो कि 5 से 8 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें, देखिए जिस तरीके से आज का जो सिनेरियो है, आज का जो अगर हम देखें ओवरव्यू सा है, तो उस सिचुएशन में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। कंपटीशन की वजह से क्या है कि जो अगर मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बेचने वाले 3 या 4 लोग और मार्केट के अंदर अवेलेबल ऑलरेडी होते हैं। चाहे आपका प्रोडक्ट यूनिक हो या फिर आपका प्रोडक्ट ये होमोजीनियस हो, यानी कि आप दूसरों से मिलता जुलता हो, या फिर यूनिक ना हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस टूडे जो कंपटीशन जो चल रहा है उसके अंदर बिजनेस सर्विसेज एक अहम इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? अगर मान लीजिए 2 तरीके के बिजनेस है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक तो है ए और एक है बी, दोनों ही क्या दे रहे हैं आपको? पिज़्ज़ा। आजकल चला हुआ पिज़्ज़ा दे रहे हैं। ए क्या कह रहा है कि हम आपको सर्विसेज भी देंगे होम डिलीवरी की, जबकि बी जो है वो सर्विसेज तो देगा होम डिलीवरी की। वो कब देगा? मिनिमम ऑर्डर कितना होगा आपका? 200 का होगा तभी आप देंगे। बिल्कुल जी। अगर ऐसा ही है कि एक सर्विस दे रहा है, चाहे आपका कितना हो, मिनिमम ऑर्डर 0 ही क्यों ना हो, बेसिकली यानी कि 0 ही क्यों ना हो, फिर भी हम आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो बेनिफिट रहेगा सर्विसेज जो दे रहा है, यानी कि जो ए है, जो कि मोर एडवांटेजेस में रहने वाला है, कंपटीशन के अंदर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मिनिमम ऑर्डर जो होगा वो क्या पता जो मिनिमम ऑर्डर है वो सिक्योर कर ले दिन के अंदर। मान लीजिए 20 रुपीज़ के ही बहुत सारे ऑर्डर आ जाए और एक ही जगह से, एक ही प्लेस से आ जाए। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि बिजनेस सर्विसेज जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करने वाला है। चाहे आप बिजनेस के अंदर हो, चाहे प्रोफेशन के अंदर। प्रोफेशन में तो आप जो सर्विसेज देते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी आपको सर्विसेज देते भी और लेते भी है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलता। सुबह से लेकर शाम तक, मान लीजिए अगर आपके शॉप के ऊपर, या मान लीजिए आपकी शॉप के ऊपर अगर सुबह जो है वो जो कैंपर आता है मान लीजिए पानी का, तो दैट इज़ वो सर्विसेज दे रहे हैं आपको। क्या आपके जो शॉप है वहाँ तक कैंपर को पहुँचाने के लिए सर्विसेज आपको मिल रही है, वो लेकर आता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है वो आपको सर्विसेज दे रहा है। अगर मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करवाना है, तो अगर आप चले जाते हैं किसी शॉप के पास और प्रिंट निकलवा कर आते हैं, तो वो आपको सर्विसेज दे रहा है। इंटरनेट की, मोबाइल की, ये सब सर्विसेज जो है वो आपकी आती है। बैंकिंग सर्विसेज भी एक इसके अंदर आ जाएगा। तो वही चीज़ें इसने बोली है कि किस तरीके से हमको बात करनी है उस तरीके से। क्योंकि आज के ज़माने में लोग जो है छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं और छोटी सी छोटी चीज़ों को अपने बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, ताकि जो उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनके बिजनेस की, चाहे वो सर्विसेज को लेकर हो या किसी और तरीके से हो, उनकी जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे। क्योंकि सर्विसेज जो है आप लेते भी और देते भी हैं। वही चीज़ें यहाँ बोला गया। अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, द टुडे वर्ल्ड इज द थ्रू अ कंपटीशन, बिल्कुल टफ कंपटीशन बोला गया कि टुडे वर्ल्ड जो है वो एक टफ कंपटीशन के अंदर चल रहा है। वेयर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन इज द रूल एंड देयर इज़ नो रूम फॉर नॉन परफॉर्मेंस। बिल्कुल जी। अब यहाँ पर गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए अगर आप गलती कर देते हैं और आप सर्विसेज नहीं दे रहे, या फर्दर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपका कंपटीटर कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? आप पिछड़ जाने वाले हैं। तो दैट इज़ यही चीज़ें बोला गया है कि बिजनेस सर्विसेज के अंदर कोई नॉन परफॉर्मेंस का रूम ही नहीं है, यानी कोई भी यहाँ पर आपको प्लेस नहीं मिलता। एंड हेंस अ कंपनी ट्रेंड टू स्टिक टू व्हाट दे कैन डू बेस्ट, मतलब जो कर सकती है वो आपको करना ही पड़ेगा, बेस्ट जो कर सकते हो, इन ऑर्डर टू कम्पिटिटिव business enterprise and becoming more and more dependent on the specialized business services, and business enterprise look
टुवार्ड द बैंक फॉर द अवेलिंग द फंड। मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? आपको बैंक से मिलने वाला है, बिल्कुल बैंक से ही आप पैसा कलेक्ट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी हो गया फॉर गेटिंग देयर प्लांट मशीनरी गुड्स, ये सभी एक्सेट्रा ये आपके आ जाएंगे। इंश्योर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये आपके आ जाएंगे। ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आप खुद पढ़ने की कोशिश करना, होमवर्क है। अब सबसे पहले आता है बैंकिंग के बारे में। देखिए बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग जो है एक सर्विसेज जो होती है जो कि हम लेते हैं। क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर तरह तरह की आप सर्विसेज लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले बैंक के बारे में। देखिए बैंक का मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो कि रेगुलेशन जो है आरबीआई के द्वारा जो बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। कुछ बैंक प्राइवेट होते हैं, कुछ बैंक पब्लिक होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं जो कि मेंबर्स मिलकर बना लेते हैं और मेंबर्स के बीच में ही जो पैसा होगा वो डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा, आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड रहेगा। बिल्कुल जी, जो पैसों का लेना और देना दोनों काम करने वाला है। बैंक की कमाई क्या होती है? देखिए बैंक की कमाई क्या होती है, मान लीजिए आपके पास एक, अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। देखिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं। आप कौन है? मान लीजिए मिस्टर राम है आप, आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं। अब 1 लाख रुपए पड़े आपके पास, अब कोई यूज़ नहीं है इनका, बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? एक बैंक के पास जाएंगे, एक बैंक के पास जाने वाले हैं, ठीक है जी। बैंक ये हम बना देते हैं बैंक। बैंक, अब आपने 1 लाख रुपए बैंक को दिए और बैंक आपको क्या करेगा? मान लीजिए 8% के हिसाब से, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन जो कि इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम है। 8% के हिसाब से मान लीजिए आपको देगा, यानी कि 8,000 रुपये बैंक आपको देगा। बिल्कुल जी, 8,000 रुपये आपको देगा साल के अंदर। मान लीजिए पर एनम है ये, पर एनम। अब मान लीजिए बैंक के पास क्या आ गया? 1 लाख रुपये आपके पास बैंक के पास आ गए। अब मान लीजिए मिस्टर बी है, मिस्टर बी को फंड की रिक्वायरमेंट है। अब फंड की रिक्वायरमेंट कहाँ से जाएगा? बैंक के पास लोन लेगा, वो 1 लाख रुपये मिस्टर बी को मिल जाते हैं और बदले मिस्टर बी को बी से क्या लिया जाएगा? 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तो आ जाएंगे और 8,000 रुपये चले जाएंगे, यानी कि जो इसका डिफरेंस रहेगा 2% का, यानी कि 2,000 रुपये का, वो बैंक का क्या होने वाला है? बेनिफिट आपका होने वाला है। तो बैंक क्या करता है? पैसे को ही क्या करता है? सर्कुलेट करता रहता है। उन्हीं चीज़ के बारे में पढ़ना है। देखिए कहते कमर्शियल बैंक आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द कस्टमर। किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए कमर्शियल बैंक बड़े इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के अंदर भी। मान लीजिए आपकी जीडीपी अगर कम हो रही है या बढ़ रही है तो वो बैंक का एक मेन रोल रहता है कि इस साल बैंक ने कितने लोगों को लोन दिया है, कितने स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाया है, उन चीज़ों के लिए। ए बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज द वन विच transact the business of the banking, which means accepting for the purpose of lending and invest or deposit money from the public। यानी कि जो पैसा पब्लिक से आएगा उनको इकट्ठा करके डिपॉजिट जो होंगे उनको अलग जगह इन्वेस्ट करना, ताकि वहाँ से हमारे को क्या आ जाए? इनकम आनी शुरू हो जाए। देखिए सिंपल टर्म की अगर हम बात करें, ए बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन द डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट। रीपेबल ऑन द डिमांड, डिमांड रीपेबल करेगा जब भी डिमांड होगी। एंड अर्न अ मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लैंडिंग मनी, यानी कि जो एग्जांपल दिया था ये वाला, ये आपका पूरा एग्जांपल जो है ये वाला मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही रहेगा कि जो आपका प्रॉफिट का मार्जिन रहता है 2% का, 3%, जो भी होगा वट एवर द केस, वो आपका बैंक का बेनिफिट होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ बैंक के बारे में। बैंक्स के टाइप्स क्या क्या रहेंगे, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें कमर्शियल बैंक के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक हमारे सामने आएगा। आइए देखिए टाइप ऑफ बैंक के अंदर अगर हम बात करें, नंबर 1 आता है कमर्शियल बैंक। बिल्कुल जी, कमर्शियल बैंक के बारे में आपने पढ़ा। कोऑपरेटिव बैंक आ जाएगा। देखिए कोऑपरेटिव बैंक आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे थे आप, तो उस चीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव बैंक का मतलब जब मेंबर जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के तुरंत बाद क्या करते हैं, मान लीजिए 10 मेंबर है, 10 मेंबर ने क्या किया,
एक हज़ार रुपये बेसिकली आपने मेंबरों ने दे दिए। अब जो पैसे आए 1,000 रुपये, वो आपस में मान लीजिए फंड इकट्ठा हो गया, 1,000 रुपये मान लीजिए 10 बंदों ने दिए, तो यानी कि 10,000 रुपये हो गया। किसी को भी पर्सन को या मेंबर को जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, उन 10,000 में से पैसा ले लेगा। इंटरेस्ट या तो फ्री होगा या फिर कम रेट होगा, लोअर देन बैंक जो होगा आपको मिलने वाला है। बिल्कुल इसे तो एक आता है स्पेशलाइज्ड बैंक हो गया, एक आता है सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीमो जिसको बोला जाता है, जो कि हायर लेवल पर काम करता है और सभी बैंक उसके अंडर ही जो है उस सुपरविजन में काम किए करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज़ अ कमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक, देखिए कमर्शियल बैंक का मतलब क्या रहेगा, आपको जो ब्लैक वर्ड है उसमें पढ़िएगा, डीलिंग इन मनी, बिल्कुल जी, पैसों में डील करना इनका काम रहेगा। एंड दीज आर गवर्न बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो रेगुलेशन एक्ट बना था, ये कमर्शियल बैंक उसके अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं। मतलब मीन्स क्या रहने वाला है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे आप, मान लीजिए कोई पैसा जमा करवाना है तो आप वो एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल जी। पर्पस ऑफ द लेंडिंग, और जो पैसा होगा लेंडिंग लोन वगैरह जो होगा, मान लीजिए किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी प्रोवाइड करेंगे। और या फिर इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, या तो देखिए मान लीजिए आपके बैंक के पास पैसा पड़ा है, दो काम करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, किसी बंदे को चाहिए तो एज ए लोन आप उसको दे देंगे, या फिर आपके पास जो फंड पड़ा है उसको आप इन्वेस्ट कर देंगे, शेयर मार्केट में करिए, वट एवर द केस जो भी होगा। एंड द टू टाइप ऑफ द कमर्शियल बैंक, दैट इज अ पब्लिक सेक्टर एंड ए प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके आ जाएंगे। बिल्कुल जी, देखिए हमने पब्लिक और प्राइवेट के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, तो वही चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो ज़्यादा होने वाला है, वही चीज़ इसने बोली है, और कुछ भी नया नहीं मिलने वाला हमको। क्या क्या, नंबर 1, द पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज in which the government has a major stake and they usually need to emphasis on the social objective than the profitability। पैसा कमाने की जगह यहाँ पर जो मेन मोटिव जो रहता है दैट इज़ अ प्रॉफिट कमाने की जगह सोसाइटी का जो बेनिफिट हो वो हमारा रहने वाला है। एक आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जहाँ पर जो कंट्रोल रहेगा प्राइवेट जो प्रमोटर होंगे उनके हाथ में रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लाइन रहेगी आखिरी में इसने बोला कि देर आर द 20 नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक SBI, PNB पंजाब नेशनल बैंक, IOB एक्सेट्रा, एंड अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक रिप्रेजेंट बाय द HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक। दीज आर द प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके आ जाएंगे। यानी कमर्शियल बैंक जो होगा रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या क्या करेगा, देखिए आपको पता है बैंक क्या करते हैं। मान लीजिए आप बैंक के पास पैसा लेके जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, और मान लीजिए बहुत सारा पैसा आपको कहीं ना कहीं तो जमा करवाना पड़ेगा। अब वो पैसा जमा करवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में। यानी कि बैंक क्या करेगा, आपकी जो डिपॉजिट्स होंगे वो एक्सेप्ट करेगा, वही चीज़ बोली है, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। बिल्कुल जी, मान लीजिए कोई पर्सन सामने से गया कि भैया ये लो पैसे मेरे जमा कर दो, तो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, जो डिपॉजिट होगा वो एक्सेप्ट करने वाले हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाले हैं। उसके बाद आता है लैंडिंग ऑफ फंड के बारे में। देखिए लैंडिंग ऑफ फंड क्या हो गया, देखिए लैंडिंग ऑफ फंड का मतलब है किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो बैंक के पास जाइए और बैंक आपको दे देगा। बिल्कुल जी, लोन वगैरह दे देता है, लोन के डॉक्यूमेंट हो गए, आपको जो भी उसके बदले में कुछ भी रखना पड़ेगा वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बाद मतलब कहने का मतलब है उसके फंक्शन रहेंगे कि आपको वहाँ से फंड जो होगा मिल जाएगा। चेक की फैसिलिटी कौन देता है, बैंक देता है जी। बैंक के पास जाएंगे तो चेक वगैरह की फैसिलिटी है। अगर आपके पास चेक बुक है तो आप किसी को पैसा वगैरह इशू कर सकते हैं। उसके बाद है रेमिटेंस ऑफ द फंड। देखिए रेमिटेंस ऑफ द फंड का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इसमें RTGS, इसमें होगा RTGS और क्या होगा, RTGS होता है ना एक तो, बिल्कुल जी, फटाफट जो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है जी, RTGS वगैरह इसके अंदर आ जाएगी एक्सेट्रा। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पर है A जगह पर और एक पर्सन है B जगह पर। मान लीजिए इसको पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करेगा, जो रेमिटेंस ऑफ फंड यानी कि जो पैसा होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक जो A है, मान लीजिए बैंक है बैंक A और ये है बैंक B। अब बैंक A के पास डिपॉजिट करवाने के बाद वो पैसा मान लीजिए ₹10 करवाया, तो वो ₹10 जो है बैंक B अब जहाँ पर जो कस्टमर होगा या जो भी पर्सन होगा, सप्लायर होगा, उसको प्रोवाइड कर देगा। यानी कि रेमिटेंस ऑफ द फंड का मतलब है कि पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वो भी बैंक का जो है काम रहने वाला है। उसके अलावा अलाइड सर्विसेज के अंदर आ जाएगा, जैसे कि बहुत सारी तरह तरह की सर्विसेज हमारी आती हैं,
नंबर वन, देखिए इन एडिशन टू द अबव फंक्शन बैंक आल्सो प्रोवाइड अलाइड सर्विसेज सच एज बिल की पेमेंट करना, लॉकर की फैसिलिटी। देखिए आपके पास मान लीजिए गोल्ड पड़ा है, बहुत सारा गोल्ड आपके पास, कहीं से मान लीजिए आप लेकर आए हैं, गोल्ड मिल गया आपको, एक बैग में क्या मिला, गोल्ड मिल गया। मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे थे, बेलपूरी खा रहे थे, और क्या हुआ, जैसे ही आपको मिर्ची लगी, आपने पानी देखा इधर इधर, तभी आपको एक बैग दिखा, बैग के अंदर आपने खोला कि बैग के अंदर क्या है, और बैग के अंदर आपको क्या मिला, बहुत सारा हीरे मोती और चांदी वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ मिला उसके अंदर, ब्रीफकेस मिला। अब आपको क्या करना है, उस पैसे को मान लीजिए घर में नहीं रखना, आपको डर लग रहा है कि मान लीजिए चोर वगैरह आ सकते हैं, तो आपने क्या किया, बैंक में गए, बैंक में बोला कि भैया मुझको लॉकर की फैसिलिटी दे दो, मेरा खतरा है, मेरे को क्या करना है, बहुत सारा जो अपना कीमती सामान है वो रखना है। तो अब बैंक क्या करेंगे, आपको एक लॉकर की फैसिलिटी दे देंगे, बिल्कुल। तो लॉकर की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अंडरराइटर की जो सर्विसेज है वो आ जाएगा, एंड दे ऑल्सो परफॉर्म अदर सर्विसेज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर and the debenture on the instruction and other personal services like a payment of the insurance premium, अच्छा कलेक्शन ऑफ द डिविडेंड एक्सेट्रा। बेसिकली बैंक जो होता है स्टैंडिंग जो पेमेंट होता है वो भी करता है। मान लीजिए महीने में आप बता देंगे कि बैंकों की हर महीने आपको 10,000 की वेजेस वगैरह पे करनी है इस पर्सन को, तो बैंक अपने अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, हर महीने जो होगा वो 10,000 आपके जो अकाउंट से पेमेंट कट कर देगा और उसके में ऐड कर देगा। ये स्टैंडिंग पेमेंट वगैरह होती है, ये भी करता है। साथ ही बहुत सारे जो बैंक है आजकल ब्रोकरेज का भी काम कर रहे हैं। ब्रोकरेज यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे मान लीजिए अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक हो गया या और ICICI बैंक हो गया, इनके पास ये क्या है, ब्रोकरेज है। अगर आप इनके पास अकाउंट खुलवाते हैं आपका डीमेट अकाउंट, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, शेयरिंग जो शेयर वगैरह की बाइंग सेलिंग होती है वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ की फैसिलिटी भी जो है वो बैंक आजकल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन अगर हम आगे चलें, कमर्शियल बैंक के बाद कोऑपरेटिव बैंक। देखिए कोऑपरेटिव बैंक अगर नहीं समझेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पता है उस चीज़ के बारे में। वही चीज़ें हैं कहते गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द स्टेट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। देखिए सोसाइटी एक्ट आपने पढ़ा था, बिल्कुल जी। एंड मींट एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग ए चीप क्रेडिट टू द मेंबर। देखिए मेंबर्स के लिए रहेगा और चीप रहेगा। देखिए बिल्कुल, देखिए दो चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर वन दैट इज चीप क्रेडिट एंड मेंबर, दो वर्ड आए जी। एक तो कहते हैं कि जो मान लीजिए बैंक जो है आपको जो देगा, मान लीजिए 5% के हिसाब से दे रहा है, तो वहीं पर सोसाइटी आपको मान लीजिए 3% दे देगा, 2 दे देगा, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका कई बार होता है। बिल्कुल होता है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। अगर मेंबर के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पेमेंट कर पाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। और ये किसको दिया जाएगा, ओनली फॉर मेंबर, मेंबर के लिए रहेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर के लिए ही काम करती है, मेंबर के द्वारा चलाई जाती है और मेंबर के लिए ही काम की जाती है। जैसे एग्रीकल्चर फाइनेंशियल जो होगा आपका वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारा आता है स्पेशलाइज्ड बैंक। देखिए स्पेशलाइज्ड बैंक की अगर बात करें, स्पेशलाइज्ड बैंक आर द फॉरेन एक्सचेंज बैंक। देखिए स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब फॉरेन एक्सचेंज बैंक, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या और करते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड बैंक आर द फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और टू स्पेसिफिक द नीड ऑफ दिस यूनिक एक्टिविटीज़। मतलब कि इन एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया है जी। ये बैंक जो है मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके अंदर काम आएगा। या मान लीजिए आपके पास आप जो है मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया, यानी कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ मान लीजिए USA में कर रहे हैं, तो आपको पैसा लेना और देने का काम एक्टिविटी रहेगी। मान लीजिए डॉलर के अंदर पेमेंट करनी है या डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो इन एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक जो बैंक है इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक की अगर जब भी बात आएगी तो इसका मतलब रहने वाला RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो होगा वो चलाएगा, सभी बैंक को सुपरवाइज करता है। वही चीज़ें बोला कि कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री। बिल्कुल जी, किसी भी कंट्री के अंदर ये सेंट्रल बैंक जो होगा सभी एक्टिविटी जो है वो करने वाला है। नेक्स्ट वन आता है बेसिकली द रिजर्व बैंक जो होगा इंडिया इन द सेंट्रल बैंक इज अवर कंट्री। RBI जो है हमारा सेंट्रल बैंक का काम करता है। बिल्कुल वही है जी, जो एक्टिविटी को संभाल के रखा है। देखिए जब आप बैंकिंग के बारे में पढ़ते हो, देखिए पहले क्या होता था कि आपको पैसा जमा करवाना तो होता था। अब आजकल क्या, अब देखिए मान लीजिए आपको पैसा किसी को देना था, आप दिल्ली में हैं और आपने जो पेमेंट है मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में करनी है, तो पहले क्या होता था कि आपके पास कोई साधन नहीं था बैंक से जाने का, यानी कि बैंक वगैरह जब नहीं होते थे या बैंक होते भी थे तो उस सिचुएशन में
आपको बैंक में जाना पड़ता था। बैंक में जाने के बाद ही क्या होता था कि आप कोई मान लीजिए आरटीजीएस करवाएंगे या कोई पेमेंट के लिए कहेंगे कि हाँ भी उनको उधर पेमेंट पहुंचानी है, ट्रांसफ़र करते थे, जैसे रेमिटेंस ऑफ फंड के बारे में बात आया था। लेकिन आज के समय में आपके पास क्या है, गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, या भीम ऐप आ गया, या अदर तरह के यूपीआई आ गए हैं। आप एक क्लिक के अंदर ही क्या कर सकते हैं, यहाँ की पेमेंट वहाँ पहुँचा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक क्लिक में। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ? दिस इज़ पॉसिबल फॉर ओनली विद द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा जो ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम है, फॉर दैट पर्पज़, उस पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए इंटरनेट जो आपके पास आया है, या ई बैंकिंग जो सर्विसेज आपको मिली है थ्रू द इंटरनेट, दैट इज़ द बिगेस्ट जो चेंज आया है बैंकिंग के अंदर। क्योंकि इसके थ्रू क्या हुआ है कि आजकल आप घर बैठे ही स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे कि भैया आप क्या करना, इस साल फलाना साल की क्या कर लेना, एक बैंक स्टेटमेंट ले आना। अब जैसे उसने मंगवाया, आपकी दिक्कत कि यहाँ पे बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, क्या पता स्टेटमेंट दे ना दे, बिल्कुल इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन नेट बैंकिंग या ई बैंकिंग जो सुविधा जो आपको मिली है, उसके अंदर क्या होगा कि अब आप घर बैठे ही खुद ही मोबाइल के थ्रू जो होगा, स्मार्टफोन के थ्रू ही पैसा जो है कलेक्ट कर सकते हो, और जो भी स्टेटमेंट होगा वो आप निकाल सकते हो। उससे आपको जो होगा टाइम जो होगा वो सेव होने लग गया है। तो ई बैंकिंग जो है बेनिफिट रहता है, बिल्कुल जी, ट्रांसफ़र करने में और करने में बेनिफिट रहता है। आजकल तो स्कैन करके ही तभी पेमेंट हो जाती है। जैसे जैसे ग्रोथ हुई इंटरनेट की, वैसे वैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड द ई कॉमर्स इज़ ड्रामेटिकली चेंज एवरी डे लाइफ। चेंज होता रहा है, हर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में 10 जो वर्ल्ड है पूरा अपडेट होता रहता है। विद द WWE, इस ये है ना वर्ल्ड वाइड वेब, एक मार्क में आ सकता है WWE की, WWW की जो है, जो आपकी डेफिनेशन आ जाएगी कि W की डेफिनेशन क्या रहेगी, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से। एंड ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इनटू द डिजिटल ग्लोबल विलेज। द लेटेस्ट वेव, देखिए इसमें क्या हो रहा है, द लेटेस्ट वेव in the information technology is the internet banking is a part of the virtual banking and another delivery of the channel of the customer। बिल्कुल जी, ये चीज़ें आपकी आ जाएगी। यही चीज़ें इसके अंदर बोलिएगा कि ह्यूमन का इंटरवेंशन है वहाँ पर कम हो जाता है, जो ह्यूमन बींग होते हैं उसको हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कौन कौन सी सर्विसेज आ जाएगी रेंज आप सर्विसेज के अंदर। ई बैंकिंग में आप इलेक्ट्रॉनिकल फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, पैसा ट्रांसफ़र करना है, एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिकल डाटा इंटरचेंज वगैरह हो जाएगा, या फिर क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश जो होगा वो आपका फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझना है सिर्फ। उसके बाद कुछ एक बेनिफिट आ जाएंगे बैंकिंग की। देखिए सबसे पहले बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको 24/7 की जो सर्विसेज है वो मिल जाती हैं, बिल्कुल जी। कभी जाइए, रात को जाइए तभी मिल जाता है। हालांकि बहुत सारी जगह तो क्या है कि रात को फैसिलिटी नहीं मिलती, एटीएम वगैरह बंद होते हैं, बट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर 24/7 जो सर्विसेज आपको मिल जाती है, बिल्कुल मिलती है। उसके बाद आता है मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और फ्रॉम द ऑफिस और द हाउस और वाइल ट्रैवलिंग ए वाइल मोबाइल फोन, बिल्कुल जी। देखिए आपका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, आपको एक बेनिफिट ये भी मिलने वाला है, अगर मान लीजिए आप ई बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, या बैंकिंग जो इलेक्ट्रॉनिकल है इंटरनेट के थ्रू, नेट बैंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी एक्टिविटी है जो कि आप घर बैठे ऑफिस में बैठे भी आप एक्सेस कर सकें, बिल्कुल जी। एंड इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी हर ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड हो सकती है और आप कभी भी निकलवा सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी कैरियर ट्रांजैक्शन जो होगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर, पंचुअलिटी के अंदर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो होगा आपका जो डेटा है वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फिकेशन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांचेस, बिल्कुल जी। यानी कि कहने का मतलब है इससे क्या होगा कि आपका जो बैंक के अंदर जो रुझान है, या कहने का मतलब है जो एक्सेस है जाने का, कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि आपको बैंक में जाने से हिचकिचाहट होती थी कि काम होगा नहीं होगा। इन चीज़ों से क्या होगा कि अब आपका काम जो है वो जल्दी हो जाता है, और बिल्कुल, और कस्टमर जो है सर्टिफिकेशन मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस। कितनी बारी आप आ जाइए, मान लीजिए आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू काम करना है तो कितनी बारी आप उसके अंदर जाइए, ये नहीं है कि
अब अगर फिजिकली जाना तो सामने वाला कह देगा यार बार बार क्यों आ रहे हो यार, कल आना, परसों आना, तरसों आना, इस तरीके से टपा देगा आपको। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है, कितना भी आप आ सकते हैं, कितनी बारी आप आइए, आप कितनी बार स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए, कितनी बारी आप क्या कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो सभी चीज़ें आपको मिल जाती है, कोई लिमिट नहीं है। एंड लेस रिस्क भी बहुत कम है यहाँ पर। एंड ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर एज दे अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। बिल्कुल जी, पहले क्या होता था, लोग पैसा जो है अपने यहाँ पे बगल में दबा कर ले जाते थे, यहाँ पे मेरे को दे के आने वापस, ठीक है ना। तो अब वो उस चीज़ जो रिस्क होता था कि मान लीजिए कोई मंगल डाकू है, एक आंख वाला डाकू आपने देखा होगा, तो वो डाकू लोग क्या करते थे, उनके पैसे छीन लेते थे और अपना पैसा वो अपनी पार्टी करते थे, पैसा वगैरह का चला गया, तो रिस्क होता था। बैंकिंग फैसिलिटी के आने के बाद में ई बैंकिंग के थ्रू अब क्या करते हैं कि पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड द बैंक ऑल्सो स्टैंड टू गेन बाय द ई बैंकिंग द बेनिफिट्स आर, क्या क्या रहेंगे, कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, अनलिमिटेड नेटवर्क आपको मिलने वाले हैं, और ब्रांच में नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो भी आपकी बढ़ जाएगी इससे। बिल्कुल जी, एक्सेस जो का अनलिमिटेड आपका रहने वाला है। तो ये हमारा बैंकिंग के बारे में था।